हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्कॉलर्स नाउ हैज़ ब्रॉट फॉर यू अ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। ठीक है, जो हमारी लीगल रीजनिंग की सीरीज चल रही है उसमें हमने टॉर्ट्स पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, टॉर्ट्स की वीडियोस देखनी हो तो आई बटन में देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, सारी वीडियोस अपलोडेड है अलॉन्ग विद द करंट अफेयर सीरीज। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक्स और प्रपोजल ऑफर क्या होता है ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ में। ठीक है, ताकि आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन से। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट्स गवर्निंग ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में नहीं होता है, बट इन आर डे टू डे लाइफ में भी हम कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्वियसली कन्फर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं थ्रू विच वी इंटरैक्ट इन द सोसाइटी। ठीक है, और जो लॉ है रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कमर्शियल लॉ। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्राफ्ट किया गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है विच इज़ वर्किंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड 24/7। ठीक है, इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इट इज़ गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आप थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ डिफाइंड एज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस विच द लॉ विल एनफोर्स। ठीक है, सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, जो डेफिनेशंस हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो खाली एक अग्रीमेंट ही नहीं होना चाहिए, बट वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैं अपने किसी दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने टिकट बुक कर लिया और वो मेरे को बोलता है कि भाई मैं अब नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं उसके अगेंस्ट अब कोई केस नहीं कर सकता जाके किसी कोर्ट में कि भाई तुमने अग्रीमेंट किया था एंड इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अग्रीमेंट तो था बट इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, दस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। ठीक है, एंड दैट अग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते, जैसे अभी मैंने मूवी देखने जाने वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। ठीक है, ये तो गोज विदाउट सेइंग है। ठीक है, एन अग्रीमेंट टू गो सी अ मूवी मे बी अ मेयर अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हेंस ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया था इन इफेक्ट एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब प्रपोजल और ऑफर की बात करते हैं। ठीक है, अब प्रपोजल और ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस इज द यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड प्रोसेस फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द फॉर्मर इज द बिगनिंग पॉइंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले, अग्रीमेंट के लिए स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले एक प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रपोजल इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग पॉइंट। प्रपोजल या ऑफर कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो सेक्शन 2A जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इट डिफाइंस अ प्रपोजल एज when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. ठीक है, तो जब कोई अपनी विलिंगनेस बताता है कोई किसी एक काम करने को, उसको हम प्रपोजल या फिर ऑफर कहते हैं। ठीक है, when one person expresses his will to another person to do or not to do something to take his approval is known as an offer. ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं छोटे से। ए इज विलिंगनेस टू सेल इज रेडियो सेट टू बी फॉर ₹500। ठीक है, तो अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है टू परचेज द सेम, इट अमाउंट्स टू अ प्रपोजल बाय ए फॉर द सेल ऑफ द रेडियो सेट। ठीक है, तो ए ने अपना रेडियो सेट बेचने के लिए बी के पास गया कि भाई मैं ₹500 में बेच रहा हूँ, तुझे खरीदना है क्या? बी ने बोला हाँ मुझे खरीदना है। तो ये प्रपोजल होगा बाय ए फॉर द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो सेट। ठीक है, ये है सिंपल प्रपोजल और ऑफर, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं भाई। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर की बात करते हैं। ठीक है, तो वाइल मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एसेंशियल दैट ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। ठीक है, अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, ये लिखा हुआ है सेक्शन 3 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जब वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा दो तरीके हैं कम्युनिकेट करने के ऑफर को। सबसे पहला तो है इम्प्लाइड ऑफर और दूसरा है एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, तो इम्प्लाइड ऑफर में क्या होता है कि एक कोई ऐसा ऑफर जो कि कंडक्ट से किया जाता है। ठीक है, उसको आप कहीं लिखित में नहीं देते,
उसको आप कोई बोल के नहीं बताते, बट अगर मैंने इशारों में किसी को ऑफर अपना कंडक्ट करा दिया, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। इसके अलावा एक जो एक्सप्रेस ऑफर होता है, ठीक है, इट गोज विदाउट सेइंग कि उसमें हमें लिखित में देना होता है या स्पोकन में या बात करते हुए बताना होता है कि भाई हम ये बेच रहे हैं, या मैं एक लेटर लिख के दे दूं कि आई वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर आइटम फॉर दिस दिस पर्टिकुलर रुपीज, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द सेम, ठीक है। तो ऐसे ऑफर्स को बोला जाता है एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है। और एक्सप्रेस ऑफर कवर होता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है भाई। तो a valid offer may be made either expressly or impliedly. An offer that is made by conduct is an implied offer, whereas one which is made in written or spoken is an express offer, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हमने एकदम शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स कवर करे हैं और प्रपोजल और ऑफर समझाए, ठीक है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑफर्स या टाइप्स ऑफ प्रपोजल कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।